वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, यानी कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर पता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपको लाइफ में कभी इनको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप हमेशा एक ही वीडियो, इसी वीडियो से आप हमेशा किसी भी क्लास में या फिर कहीं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दे तो आप सबका जवाब 1 सेकंड में तुरंत उत्तर बताएंगे कि कौन चीज़ें सजीव होती हैं और कौन सी निर्जीव, यानी कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। मनुष्य के बाल और मनुष्य के नाखून लिविंग थिंग्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी आपको बताएंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सजीव। सजीव को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग और निर्जीव को कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। और कौन से 3 पॉइंट याद रखने हैं? आपको सिर्फ मात्र 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला आपका हो गया वाटर, दूसरा क्या हो गया एयर, तीसरा क्या हो गया फूड। इसकी हिंदी आपको पता होगी। एयर मीन्स हवा और फूड मीन्स खाना। यानी कि दुनिया में किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को, दुनिया में कोई भी हो, सिर्फ ब्रह्मांड में आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक ऐसी चीज़ें होंगी जो सजीव होंगी और एक प्रकार की ऐसी चीज़ें होंगी जो निर्जीव होंगी। लेकिन अब सजीव और निर्जीव पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो या कोई भी इंसान हो जिसे इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है, उसे हम लोग सजीव कहेंगे, यानी कि लिविंग थिंग्स कहेंगे। और जिनको भी इनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे, यानी कि निर्जीव वस्तुएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर मीन्स पानी, एयर मीन्स हवा और फूड मीन्स खाना। जिस भी इंसान को या जिस भी चीज़ को इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे सजीव, यानी कि लिविंग थिंग्स कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे हैं। जैसे कोई भी मनुष्य हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बॉयस, आपसे पूछा कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं जिनमें आप नहीं बता पाते हैं, तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे। हमें पता है बॉयस को वाटर की भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी लड़का हो, कोई भी इंसान हो, पानी ज़रूर पिएगा। दूसरी चीज़, उसे हवा भी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकता, यानी कि वो फिर नॉन लिविंग में बदल जाएगा, ठीक है। और खाना बिना खाए तो हम लोग रह ही नहीं सकते, इसीलिए तीनों चीज़ों की आवश्यकता है इसको, इसलिए एक ऐसा हो गया, ये लिविंग हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गर्ल्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स लड़की, लड़कियों को इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो कैसी हो गई, वो लिविंग थिंग्स हो गई। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया चाइल्ड, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चे, और बच्चों को खाने की भी आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता है और एयर की भी आवश्यकता है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये लिविंग थिंग्स हो गया। कैसा थिंग्स हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया ट्री, तो आपसे पूछेंगे ट्री है या फिर किसी एक पेड़ का नाम ले लिया हमने, जैसे लिख दिया यहाँ पे बरगद का पेड़। अब आपसे पूछा जाए बरगद का पेड़ लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स, आप बहुत आसानी से बता देंगे लिविंग थिंग्स है। कैसे? क्योंकि आपको पता है उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे बरगद का पेड़ है, उसे हवा चाहिए, उसे क्या चाहिए, एयर चाहिए, यानी कि उसे खाना चाहिए, उसको खाना चाहिए, खाना नहीं मिलेगा, और उसको पानी की भी आवश्यकता है। कोई भी पेड़ हो अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो सूख जाएगा। खाने के तौर पे वो क्या खाता है, खाने के तौर पे वो धूप को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि ऊर्जा को धूप को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उनका वही खाना हो जाता है, क्योंकि वो खाना अपना स्वयं बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो खाने की भी आवश्यकता, इनको पानी की भी आवश्यकता और इनको हवा की भी आवश्यकता है। ट्री हो गया, वो कैसा होगा, वो लिविंग थिंग्स होगा, क्योंकि उसे खाने और पीने और हवा तीनों की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो ये सूख जाएंगे। जैसे कुछ लोग कहेंगे ये पेड़ तो खुद स्वयं हवा देते हैं, पेड़ खुद स्वयं हवा देते हैं, ट्री खुद स्वयं एयर देते हैं, तो उनको आवश्यकता क्या है। तो आप किसी बंद कमरे में
आप किसी बंद कमरे में जहाँ पे एयर नहीं जा रही हो वहाँ किसी पेड़ को लगा के रख देना, वो नहीं चल पाएगा, वो तुरंत निर्जीव हो जाएगा, वो पेड़ सूख जाएगा, नॉन लिविंग में बदल जाएगा। इसलिए तीनों चीज़ों की, ब्रह्मांड में इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, तभी वो सजीव है, तभी वो जीवित है। अब आपको इसकी डिफिनीशन का एक पॉइंट और बताते हैं, उसको भी याद रखना। समय के साथ आकार एवं आकृति में परिवर्तन होना। एक कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ है और वो समय के साथ अपना आकार एवं आकृति खुद स्वयं बदल रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स कहेंगे, यानी कि सजीव वस्तुएं कहेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है। ये दो कॉन्सेप्ट आप दुनिया के किसी कोने में लगाएंगे तो आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे पेड़ हैं, ये समय के साथ अपना आकार बदलते हैं, समय के साथ ये चेंज हो जाते हैं। तो समय के साथ क्या होना, आकार में परिवर्तन होना, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जो समय के साथ परिवर्तन ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे हाथ में मार्कर है, तो ये आज भी ऐसा है, 10 दिन बाद भी ऐसा रहेगा और 20 दिन बाद भी ऐसा रहेगा, 1 साल बाद भी ऐसा रहेगा। तो ये समय के साथ क्या बदल रहा है, नहीं बदल रहा। तो ये कैसा हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। पेन कैसा हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। आपके हाथ में जो कॉपी है वो कैसी है, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कैसा है, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो अपने आप बदलती नहीं या फिर जिनको इनकी आवश्यकता नहीं। अब इस मार्कर को, इसको पानी की क्या आवश्यकता है, इसको खाने की क्या आवश्यकता है, इसको कहीं भी फेंक दो या कहीं भी रख दो, इसको हवा की यानी कि एयर की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए कैसा हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। आपका फ़ोन हो गया है, आपके फ़ोन को किसी खाने की आवश्यकता है, कुछ खाता है नहीं। उसको एयर की आवश्यकता है, एयर हो, हवा हो या ऑक्सीजन हो या ना हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके फ़ोन को वाटर की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, तो कैसा हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। कैसा हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया है। या फिर लाइट हो गई, बल्ब हो गया, या फिर ये बोर्ड हो गया है, ये सब कैसे हैं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। टेबल हो गई, टेबल आपके घर में टेबल होगी, वो जहाँ रखी है वो स्वयं वैसी ही रखी रहेगी, वो अपने आप में कुछ चेंज नहीं होगी। ना तो उसे खाने की ज़रूरत है, ना तो उसे पीने की ज़रूरत है, ना उसे हवा की ज़रूरत है। तो वो कैसा हो गया, वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं, समय के साथ आकार एवं आकृति में परिवर्तन होना और पानी, हवा और खाने की आवश्यकता होना। उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जो इनका यूज नहीं करता है उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि पेन हो गया और टेबल हो गई, चेयर हो गई, बुक्स हो गई, कोई भी कॉपी हो आपकी, ठीक है, और फ़ोन हो गया आपका। ऐसी हज़ारों चीज़ें, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार हो गई, ठीक है, बाइक हो गई आपकी। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि ये इनको ना खाने की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, और ना ही हवा की यानी कि एयर की ज़रूरत है। और ये अपने आप समय के साथ आकार में परिवर्तन भी नहीं होता इनका, इसलिए ये सब कैसे हैं, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हों उसमें आप देखिएगा कौन सी लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। 2 सेकंड में आप आंसर बता देंगे, मात्र 2 सेकंड में। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आपके आसपास कोई भी चीज़ हो, कहीं भी कैसी भी चीज़ हो, आप सिर्फ 2 सेकंड में उसका उत्तर बता देंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक, हमारे बाल कैसे होते हैं, सजीव होते हैं कि निर्जीव, और दूसरा ये हमारे नाखून, ये सजीव होते हैं कि निर्जीव। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। ये हो गए आपके बाल यानी कि हेयर, और ये नाखून यानी कि नेल्स। आपको ये बताना है ये सजीव होते हैं निर्जीव। तो आप बताइए, ये हमारे बाल जो हैं इनको खाने की आवश्यकता है, नहीं है। इनको हवा की आवश्यकता है, नहीं है। इनको कहीं भी रख दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पानी की आवश्यकता है, नहीं है। अगर आप
बालों को पानी और हवा और खाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कैसे हो गए, इसलिए नॉन लिविंग हो गए। कैसे? नॉन लिविंग हो गए। कैसे? नॉन लिविंग हो गए। देखते जाइएगा, अभी आपका कॉन्सेप्ट बदलेगा। नाखून हो गए, नाखून को पानी की आवश्यकता है? नहीं है। नाखून को हवा की आवश्यकता है? नहीं है। नाखून को खाने की आवश्यकता है? खाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कैसे हो गए, इसलिए ये भी कैसा हो गया, नॉन लिविंग हो गया। कैसा हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, यानी कि निर्जीव हो गए। आपके जो बाल्स हैं और ये जो नाखून है और जो बाल हैं, ये कैसे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट बदलेगा। कॉन्सेप्ट क्या बदलेगा? हमने कहा समय के साथ आकार एवं आकृति में परिवर्तन होना। समय के साथ क्या होना? आकार एवं आकृति में परिवर्तन होना। तो क्या बालों में समय के साथ बाल अपने आप बढ़ते जाते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये तो लिविंग थिंग्स हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ बदल रहा है। कैसा हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। और नाखून भी समय के साथ बदल रहे हैं, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे? ये भी सजीव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये भी सजीव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय के साथ बदल रहे हैं। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इनको ना खाने की आवश्यकता, ना पानी की आवश्यकता, ना ही हवा की आवश्यकता, इसलिए कैसे हो जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगे। इसलिए कभी भी आपसे कोई भी पूछे हेयर और नेल्स यानी कि बाल और नाखून लिविंग होते हैं नॉन लिविंग, तो आपको बताना, आपको आंसर देना है बहुत होते हैं। क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ये लिविंग थिंग्स में भी आ जाएंगे और नॉन लिविंग थिंग्स में भी आ जाएंगे। ये दोनों होते हैं। जैसे कि आपके नाखून में, जो आपका नाखून उंगलियों से लगा होता है यानी कि मांसपेशियों से लगा होता है, वो लिविंग होता, सजीव होता है। और जिस हिस्से को हम लोग काट देते हैं उससे न ब्लड निकलता है, न दर्द होता है, कुछ महसूस नहीं होता है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो नॉन लिविंग हो जाएगा, वो निर्जीव हो जाएगा। तो हमारे नाखून कैसे होते हैं? सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। हमारे बाल कैसे होते हैं? सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। तो ये बात आपने बहुत अच्छे से सीख ली होगी। अब एक क्वेश्चन आपसे करेंगे, उसका आंसर आप दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन हो गया, बाल एवं नाखून कैसे होते हैं? सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, दोनों होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं होते? इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। यानी कि मनुष्य या किसी के भी बाल या नाखून हो कैसे होते हैं? सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते हैं? कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रह गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।